वेलकम टू ऑल स्टूडेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टैटिकल फिजिक्स में पार्टिकल 3 टाइप के होते हैं। पहला क्लासिकल पार्टिकल, दूसरा बोसॉन पार्टिकल और तीसरा फर्मियान्स पार्टिकल। फर्स्ट, व्हाट इज ए क्लासिकल पार्टिकल? आइडेंटिकल बट इनडिस्टिंग्विशबल पार्टिकल विदाउट एनी स्पिन आर नोन एज क्लासिकल पार्टिकल। द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस आर द एग्जाम्पल ऑफ classical particle. In quantum terms, the wave function of particle overlap to a negligible extent the MB distribution the Maxwell-Boltzmann distribution function. It is also called MB distribution function hold for such particle. ऐसे पार्टिकल जो देखने में आइडेंटिकल हों लेकिन उनमें विभेद किया जा सके, ये जैसे ऑक्सीजन मालिक्यूल हो गया O2 और हाइड्रोजन मालिक्यूल H2 हो गया। हम देख करके बता पाएँ कि नहीं ये ऑक्सीजन मालिक्यूल है और ये हाइड्रोजन मालिक्यूल्स है और दिखने में आइडेंटिकल होंगे। तो ऐसे पार्टिकल जिनका इंट्रिंसिक स्पिन कुछ भी हो और देखने में आइडेंटिकल हों लेकिन उसमें विभेद किया जा सकता है, उसे क्लासिकल पार्टिकल कहते हैं। और क्लासिकल पार्टिकल एमबी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दैट इज एमबी स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करते हैं। दूसरे पार्टिकल बोसॉन पार्टिकल होंगे। ये जो है आइडेंटिकल बट इनडिस्टिंग्विशबल पार्टिकल होते हैं और इनका जो इंट्रिंसिक स्पिन होगा जीरो होगा या इंटीग्रल मल्टीपल होगा। They cannot be distinguished one from another because their wave function overlap. Such particles are called boson and do not obey the Pauli exclusion principle. The Bose-Einstein distribution law hold for them. The helium atoms at low temperature and photons are the particle of the kind, and we shall use Bose-Einstein static to account for the spectrum of the radiation from a black body. तो ऐसे पार्टिकल जो दिखने में आइडेंटिकल हों लेकिन उसमें विभेद न किया जा सके, हमें न बता पाएँ कि नहीं ये इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है और उनका इंट्रिंसिक स्पिन क्या होगा, जीरो होगा या इंटीग्रल स्पिन होगा, दैट इज जीरो या 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके होगा, तो उसको हम बोसॉन पार्टिकल कहेंगे। और बोसॉन पार्टिकल आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करते हैं, बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को वो फॉलो करेंगे। थर्ड है फर्मियान्स पार्टिकल। फर्मियान्स पार्टिकल क्या होते हैं? ऐसे पार्टिकल जो आइडेंटिकल और इनडिस्टिंग्विशबल हों लेकिन जो उनका इंट्रिंसिक स्पिन है वो हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर के हो, जैसे 1/2 3/2 5/2। ऐसे पार्टिकल को हम फर्मियान्स पार्टिकल कहेंगे। और फर्मियान्स पार्टिकल फर्मी डिराइव्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब के सब जो है फर्मियान्स पार्टिकल हैं और एफडी स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करते हैं। नाउ वी हैव टू सॉल्व सम प्रॉब्लम सच एज given in this example. Which of statics will you use for the system having electron, proton, meson, oxygen molecule, photon, holes, neutron, proton, helium atom at low temperature, अल्फा पार्टिकल, पॉजिट्रॉन? इन सब के लिए किस स्टैटिक्स का हम यूज करेंगे? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसका सोल्यूशन भी यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया और होल्स, इनका जो स्पिन होगा वो हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होगा, दैट इज n इज इक्वल टू 1/2 होगा। ऐसे पार्टिकल्स को हम फर्मियान्स पार्टिकल कहते हैं और जो फर्मियान्स पार्टिकल होते हैं वो एफडी स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करेंगे, इसलिए ये एफडी स्टैटिक्स को फॉलो करेंगे। और दूसरा यहाँ पर देखिए जो फोटॉन है, फोटॉन्स, मेसन, अल्फा पार्टिकल एंड हीलियम एटम एट लो टेम्परेचर, इनका जो स्पिन होगा वो इंटीग्रल होगा, दैट इज n इज इक्वल टू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ऐसे पार्टिकल्स बोसॉन पार्टिकल कहे जाते हैं और वो बी स्टैटिक्स को फॉलो करेंगे। और इसके बाद है ऑक्सीजन मालिक्यूल्स। ऑक्सीजन मालिक्यूल्स क्लासिकल पार्टिकल है और यह एमबी स्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करेगा। नेक्स्ट है क्लासीफाई द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू बी एफ डी स्टैटिक्स। प्रोटॉन दिया है, न्यूट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, फोटॉन दिया हुआ है, अल्फा पार्टिकल, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन मालिक्यूल, पॉजिट्रॉन, लिथियम आयन, इन सबको यहाँ पर दिया हुआ है। तो द एटम्स आर मॉलिक्यूल्स हैविंग एन इवन नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल हैव इंटीग्रल स्पिन वैल्यू आर कॉल्ड बोसॉन। ऐसे पार्टिकल जिनका इंट्रिंसिक स्पिन यस इज इक्वल टू 0 हो या यस इज इक्वल टू 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, दैट इज होल नंबर्स हो, वैसे पार्टिकल को बोसॉन पार्टिकल कहेंगे। और वे जो है बी स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करेंगे। और इसी तरह से ऐसे पार्टिकल जिनका इंट्रिंसिक स्पिन 1/2 ऑड इंटीग्रल मल्टीपल हो, 1/2 3/2 5/2 7/2 ऐसे करके आए, ऐसे पार्टिकल को जो है फर्मियान्स पार्टिकल कहेंगे और वे जो है एफडी स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करेंगे। अब इसी लॉ को अप्लाई करते हुए हम लोग इसको क्लासीफाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए
जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये फंडामेंटल पार्टिकल हैं और इनका जो इंट्रिंसिक स्पिन होगा यस इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। इसलिए ये सब के सब फर्मियांस होंगे और फर्मियांस जो है ये एफ डी स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है। और जैसे फोटॉन हो गया, इसका इंट्रिंसिक स्पिन 1 होता है और इसलिए एक बोसॉन पार्टिकल होगा और बी स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करेगा। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर सबका इंट्रिंसिक स्पिन दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे कि कौन सा बी स्टैटिक्स को फॉलो करेगा, कौन सा एफ डी स्टैटिक्स को फॉलो करेगा। क्लियर। जैसे यहाँ पर लास्ट में दिया हुआ है लिथियम आयन। लिथियम में 3 प्रोटॉन होंगे, 3 न्यूट्रॉन होंगे और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो प्रोटॉन पर स्पिन जो होता है 1/2 हो जाएगा और न्यूट्रॉन का भी इंट्रिंसिक स्पिन 1/2, तो 3/2 और 3/2 3 हो गया और यहाँ से 2 3 2 इंटू इलेक्ट्रॉन पर स्पिन 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1, 3 3 6 1 7 3 यहाँ पर 3/2 था और यहाँ पर भी 3/2 था, यहाँ पर 3/2 यहाँ पर 3/2 मिलकर 3 हुआ और यहाँ पर 1 हो जाएगा, 3 1 4 इवन नंबर आ गया। तो बोसॉन पार्टिकल है और ये बी स्टैटिक्स को फॉलो करेगा। इसी तरह से अगर आपको दिया रहे कि किसी मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस स्टैटिक्स को फॉलो करेंगे, तो किसी भी मेटल जैसे कॉपर हो गया, इन सब के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन पर इंट्रिंसिक स्पिन 1/2 होता है, इसलिए फर्मियांस पार्टिकल होंगे और एफ डी स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।